जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली दो क्लासों में हमने परसेंटेज के बारे में चर्चा किया था। आइए आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज मान या परसेंटेज के फ्रैक्शन मान को नोट्स करते हैं। जैसे 6:1/4 यानी 6.25%। इसका इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/16। अब इसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5%। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब 12.5 का दो गुना 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने पिछली क्लास में लिखवाया है 1/4 होता है। ठीक है, तो अब इसका तिगुना करेंगे तो 12×3 = 36, और आधा का तिगुना करेंगे 1.5 होगा, तो 36 और 1.5 37.5%। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8। इसके बाद 50% का हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1/2। 62.5% पे आ जाएंगे। 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5/8। और 75% का हम लोग जानते हैं कितना होता है? 3/4। अब आ जाएंगे 87.5। 87 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 7/8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। इसी तरह 16/2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। और इसी का मान एक और होता है 16.66%। 16.66% का भी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/6 होगा। और नेक्स्ट देखते हैं 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। और चाहे तो हम इस परसेंटेज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 33.33%। ठीक है, अब इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 66/2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका दोगुना तो इसका भी दोगुना हो जाएगा, तो 1/3 का दोगुना कितना हो जाएगा? 2/3। और इसको हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 66.66%। ठीक है, सिर्फ इसमें दोगुना कर देंगे। और इसके बाद एक और आता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/11। और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन एक और होता है 9.09%। ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक होता है 11.1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है? 1/9। और इसका एक और परसेंटेज मान होता है 11.11%। इसको नोट्स कर लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है।
अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा नोट में इसको करके समझ लीजिए, ये क्या है। नोट में जैसे मैंने कह दिया 16/2/3% की कमी, तो कमी को हमेशा हम लोग माइनस से समझेंगे, यानी -16/2/3%। और इसका मान देखिए क्या होता है। अभी हमने 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया, कितना होता है 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। कहने का मतलब कि 16/2/3% की कमी, यानी 6 पर -1 की कमी, यानी कि 6 में से एक घट जाए, कितना आ जाएगा 5, और ये क्या है हर में 6। तो देखिए ये जो 6 होता है ना, ये इनिशियल वैल्यू होता है, यानी प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और जो 5 है ये होता है फाइनल वैल्यू, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर, यदि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी आती है। तो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है, पीएच के स्थान पर और यहाँ भी पीएच के स्थान पर क्या हो जाएगा एफ, फोटोग्राफ। देखिए बात को समझिएगा, पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % कमी आ जाती है। पहले कितने अक्षर, 3 3 6 3 3 9 1 10, 10 अक्षर, और कोई भी संख्या, कोई भी वर्ड अपने आप में सबसे पहले क्या होता है 100% होता है। तो पहले हम इनको गिनेंगे, कितने अक्षर हैं 10 अक्षर, और यहाँ पे कितने अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 10 अक्षर है 100%, तो 8 अक्षर कितना हो जाएगा, यानी कितने अक्षर कमी आई, 2 अक्षर की कमी आई। तो 10 अक्षर 100%, तो 2 अक्षर कितने %, 20%। लेकिन हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे 10 अक्षर, यहाँ पे कितने अक्षर हो गए 8, कितने की कमी आई, 2 अक्षर की कमी आई, कितने पर 10 अक्षर पर, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 2 5 10 और 5 दूना 10, तो कितना आ गया 20%, यानी 20% की कमी, 20% की कमी आ गई। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा। तो देखिए, किसी निश्चित संख्या के, मान लिया मैंने निश्चित संख्या क्या है x है, तो x के 1/8, 1/8 के 75%, 75%, और 75% के 66 सही 2/3%, 2/3% का मान कितना है
179 179 है। देखिए x गुणे 1/8, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाया क्या होता है 3/4। 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 और उसी का दोगुना है 66 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 कितना के इक्वल है 179 यानी 179 की। कटा देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 बार में, यानी क्या आ जाएगा x/8 दूना 16। तो x का मान कितना आ गया 179 गुणे 16। अब 16 में 179 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए तो उसी संख्या के यानी कि x के 3/4 का 33 सही 1/3%। तो अब देखिए x का मान कितना आया है 179 इंटू 16, ठीक है। तो अब x का 3/4 का 33 सही 1/3% यानी तो क्या हो जाएगा 179 गुणे 16 3/4 और 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3 यानी 1/3। अब इसको बढ़ा देंगे 3 से 3 4 चौका 16, ठीक है। 4 से गुणा 4 9 36 को 6 हासिल 3 4 7 28 28 और 3 31 31 को 1 हासिल 3 4 एकम 4 4 3 7 यानी कितना आ जाएगा 716। यही हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए।